हेलो हाय गाइस, पीएस सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का यानी कक्षा 10 का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या। चैप्टर फर्स्ट का नाम है वास्तविक संख्या। अभ्यास 1.3 यानी परिचय। परिचय का मतलब यानी परिचय हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आप ना देखें तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे आज उदाहरण नंबर 3। उदाहरण हम लोग सभी उदाहरणों को भी हल करेंगे। उसके बाद हम लोग अभ्यास पे के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है उदाहरण नंबर 9 है आपके बुक का, एनसीईआरटी बुक का। लिखा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए। यानी दिखलाना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, इसको हम लोग को हल करना है। चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए समझिए बात कि यहाँ पे दिया √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये कह रहा है क्या है, अपरिमेय संख्या होती भी है √3, इसका पूर्ण वर्ग बाहर नहीं निकलता है, तो इसलिए क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को दिखलाना है इसको इसी तरह क्या कैसे अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके विपरीत यानी इसको उल्टा हम लोग मान लेंगे। मानेंगे क्या कि माना, देखो लिखेंगे हम लोग कि इसके विपरीत मान ले कि इसके विपरीत मान लें कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसके विपरीत यानी इसका उल्टा हम लोग मान लेंगे क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। अब समझिए बात, √3 यदि परिमेय संख्या है तो किस प्रकार का होगा, p/q। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप का हो। और q जो है यहाँ पे क्या होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान यहाँ पे शून्य नहीं होगा। तो p/q के रूप का होगा यदि परिमेय संख्या है तो। अब समझिए यहाँ पे p/q जो है यहाँ पे सरलतम रूप होना चाहिए। किस तरह से, सरलतम रूप में। सरलतम रूप का मतलब समझिए, जैसे 25 बटा मान लीजिए यदि 10 लिखा है, 25 बटा कितना 10, सरलतम रूप इसका क्या होगा 50, 25 5 दूनी के 10 यानी 5 बटे कितना 2। अब ये कटेगा नहीं, तो यानी इसका हम लोग HCF यदि निकालें तो कितना आएगा, दोनों का 5 और 2 का तो 1 आएगा। तो इस तरह से सरलतम रूप इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। और देखिए अब हम लिखेंगे कि जहाँ P और Q, जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या है। हम लोग लिखेंगे कि जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब यानी यदि हम लोग HCF, यदि P और Q का यदि हम लोग क्या निकालें HCF, तो कितना आना चाहिए HCF 1। वही सरलतम रूप जिसका जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, सअभाज्य संख्या। यानी P और Q का HCF कितना होना चाहिए 1। यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा लिख लिया। अब समझिए हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए अब यहाँ से √3 को किसके बराबर मानना है, p/q। देखो q इधर भाग में, इधर आएगा तो क्या होगा गुणा, यानी हम लिख दें 3 √3, q इधर आ गया बराबर क्या हो जाएगा p। इस तरह से लिख लें। अब हम लिख रहे हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब हम दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें। देखिए √3 q का इधर वर्ग कर दें, इधर p का वर्ग, दोनों साइड वर्ग कर दिए। वर्ग का मतलब स्क्वायर। देखिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए √ का स्क्वायर होता है कभी भी तो क्या होता है, अंदर वाला ही क्या होता है बाहर निकल आता है। यानी इसका स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा 3 आएगा। उसके बाद q का क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर दे, बीच में गुणा होता है, q का स्क्वायर बराबर इधर क्या होगा p का स्क्वायर। अब समझिए p का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो क्या होगा भाग, यानी q का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p² बटे कितना
3 पी स्क्वायर बटे 3, पी स्क्वायर बटे 3, इधर गुणा है इधर जाएगा तो भाग हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे, देखिए समझिए, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि इसलिए पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 3 से विभाज्य होगी। विभाज्य का मतलब भाग जाएगा, यहाँ पे भाग में आया, यानी पी स्क्वायर 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब हम लिख रहे हैं कि पी 3 से भी विभाज्य होगी। पी स्क्वायर यदि 3 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। आप समझिए बात, देखिए यदि पी स्क्वायर बटे 3 यानी पी स्क्वायर बटे 3 है, तो यदि हम लोग पी मान लें, पी बटा 3 कर लें, तो स्क्वायर न लेके यहाँ पे क्या कर लें, पी बटा 3 यदि कर लें, तो इसका मान क्या, कोई डी यदि मान लें, कोई यहाँ पे यदि कोई मान लीजिए सी मान लें, क्या मान लें कि यदि पी बटा, तो यहाँ पी स्क्वायर बटा 3 है, तो यह क्यू के स्क्वायर के बराबर है। यदि पी बटा क्यू माने, पी बटा 3 यदि मान लें यहाँ पे, तो क्या कोई आएगा, मान लीजिए संख्या कोई सी आ जाएगा यदि हल करें तो। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, p बराबर 3 इधर भाग में इधर जाएगा तो क्या होगा 3c, तो p बराबर 3c यहाँ पे माना गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से ये इसको हम लोग मान लें समीकरण नंबर 1। देखिए इस समीकरण 1 में p बराबर 3c मान रखेंगे, तो लिख रहे हैं समीकरण 1 में p बराबर 3c रखने पर, देखिए अब समीकरण 1 में p बराबर कितना रखेंगे, 3c। तो देखिए समीकरण 1 ये है, तो √3 q बराबर p की जगह पे क्या रख दे, p बराबर 3c, तो 3c यहाँ पे कर दें, रख दिए। अब हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दे। देखिए यहाँ पे √3 q का क्या होगा, स्क्वायर बराबर 3c का क्या होगा, स्क्वायर। अंडर का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, अंदर वाला बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, q का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और c का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब समझिए q का स्क्वायर बराबर 3 इधर गुणा इधर जाएगा तो भाग 9 c स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 3 3 के कितना होगा 9, तो q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3, और गुणे हम लिख दें c स्क्वायर, बीच में गुणा है इसका। अब देखिए 3 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, तो q स्क्वायर बटे कितना कर दें 3, q स्क्वायर बटे 3 बराबर क्या होगा, c का स्क्वायर, q स्क्वायर बटे 3 बराबर c का स्क्वायर। अब समझिए इसको यहाँ से हम लाइन कर दे रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ फिर हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इधर हम लिख दे रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा, इसलिए q स्क्वायर 3 से विभाज्य होगी, q स्क्वायर 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ 3 q स्क्वायर 3 से विभाज्य होगी, तो इसलिए q 3 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा, q 3 से भी विभाज्य होगी। q भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। देखिए भैया यहाँ पे q स्क्वायर बटा 3 लिया है, यदि हम q बटा 3 माने, q बटे कितना 3, तो इसका मान लीजिए कोई का आ जाए, d आ जाए। यदि हल करने पर q स्क्वायर बटे 3 लिखेगा तब तो c स्क्वायर मान दिया है, लेकिन q बटा 3 करेंगे तो इसका मान कोई का आ जाए, d आ जाए। देखिए यहाँ से लिखेंगे q बराबर कितना 3d, 3 इधर भाग है उधर जाएगा तो गुणा, q बराबर 3d। अब समझिए बात कि परिमेय संख्या p बटा q, यदि इसका हम मान रखें दोनों का, p का मान कितना है 3c, और q का मान कितना है 3d। अब देखिए यहाँ पे, देखिए p बटा q, यहाँ पे 3 ये आ गए 3,
3, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे माना है कि जिनका HCF कितना है, P और Q का 1, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, गलत। यहाँ पे एक ठो और 3 भी आ गया इसका HCF, तो यानी ये क्या है, गलत माने। जो माने हम लोग कि परिमेय संख्या इस तरह से क्या है, गलत है। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं कि लिख रहे हैं कि P, Q, PQ का HCF 3 आया जो कि गलत है, जो कि गलत है, जो कि गलत है, जो कि गलत है, ये गलत है। तो फिर हम क्या लिखेंगे कि इसलिए माना गया कथन गलत है, यानी √3 को यहाँ पे क्या माने हम लोग, एक परिमेय संख्या, इसलिए क्या है, गलत है। तो हम लोग लिख देंगे इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा छोटा छोटा है। देखिए यानी इस तरह के सवालों को हम लोग यही रूल से क्या करेंगे, सबको हम लोग हल करेंगे यदि आपको आए तो ये मेथड को इस तरह से आप सीख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 10 की तरफ। तो चलिए तब हम लोग हल करते हैं उदाहरण नंबर 10 को। देखिए उदाहरण नंबर यहाँ पे 10 दिया है, क्या लिखा है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दर्शाइए कि यानी इसको सिद्ध करना है, दिखलाना है हम लोगों को। चलिए देखिए कैसे दिखलाएंगे। देखिए हर सवालों में हम लोगों ने क्या किया, अपरिमेय संख्या है तो इसके विपरीत हम लोग मान लेंगे, उल्टा, यानी मान लेंगे कि लिखेंगे कि इसके विपरीत हम मान ले कि इसके विपरीत हम मान ले कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, समझिए बात को। देखिए इसके विपरीत हम लोग क्या मान लेंगे कि इसके विपरीत हम मान ले कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अब समझिए 5 - √3 यदि परिमेय संख्या तो किसके बराबर होगा, P/Q, और जहाँ Q 0 के बराबर ना हो, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या की यही परिभाषा है कि जो P/Q क्या हो, Q के रूप का। यदि परिमेय संख्या माने तो ये किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर। अब समझिए देखिए 5 इधर क्या है, प्लस, इसके आगे 5 के आगे प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, यानी -√3 बराबर P/ कितना, Q। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, -5, इसका बटा 1 मान ले, -√3 बराबर, यहाँ से Q और 1 का क्या लेंगे, लसा, Q और 1 का लसा से, यानी इसके वाले से लसा में क्या करते हैं, भाग देते हैं। Q से यदि Q में भाग देंगे तो 1 आएगा, P का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा, P माइनस, यदि 1 से Q में भाग दें तो कितना आएगा, Q का ऊपर गुणा करें तो कितना आएगा, 5Q। अब समझिए, अब ठीक इतने पे छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे समझिए √3 माइनस से ना, ये मतलब नहीं है। देखिए यानी √3 ये क्या है, एक ठो ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। देखिए इधर वाला क्या होगा, यदि P और Q का यदि मान रखें तो यहाँ पे हल होके क्या आएगा, 0 को छोड़ा के रखना है। कोई भी मान रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक परिमेय संख्या, क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा निकल के हम लोगों का, परिमेय संख्या इस तरह से आएगा। अब समझिए बात, यहाँ पे यहीं पे क्या हो गया, दिखला देंगे हम लोग कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यानी अपरिमेय संख्या को यदि हम हल करें तो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इस प्रकार से
इस प्रकार परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती इस लिख देंगे कि इसलिए लिख देंगे कि चूँकि लिख देंगे कि इसलिए माना गया कथन गलत है। हमने माना है कि 5 - √3 ये क्या है, परिमेय संख्या, जो कि ये क्या है, कथन गलत है। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोगों ने सवालों को क्या कर दिया, ये हल हो गया। चलिए तब हम लोग बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। लास्ट उदाहरण नंबर 11 बचा हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद उदाहरण नंबर 11 पढ़ते हैं। चलिए तब हम लोग समझते हैं उदाहरण नंबर 11 को, जो कि इस अभ्यास का लास्ट उदाहरण है। तो आइए समझिए। लिखा है कि उदाहरण नंबर 11 लिखा है कि दर्शाइए कि 3√2 यानी 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी दिखलाना है। तो देखिए हर सवाल में हम लोग वही करेंगे, लिखेंगे कि इसके विपरीत मान ले कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लेंगे। अपरिमेय कह रहे थे, क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। अब समझिए 3√2 यदि परिमेय संख्या तो किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा। Q जो कि क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, P/Q के बराबर होना चाहिए। अब देखिए 3, देखिए इधर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × √2 बराबर क्या होगा, P/Q। ये बीच में क्या है, गुणा। 3 इधर क्या है, गुणा, इधर जाएगा तो भाग। तो √2 बराबर P/3Q, नीचे जाएगा तो क्या होगा, 3Q हो जाएगा। अब समझिए √2 क्या है, एक ठो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि रूट में यदि कोई वर्गमूल है तो यदि वर्गमूल ना निकलता हो बाहर तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। निकलता है तब तो परिमेय है, नहीं निकलेगा अंदर रहेगा तो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे P और Q का यदि मान यहाँ पे रख के कोई भी हल करे, 0 को छोड़ा करते, यहाँ पे क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब समझिए अपरिमेय संख्या को कभी भी हम लोग हल करेंगे तो क्या परिमेय संख्या के बराबर आएगा, नहीं, जो कि यह क्या है, गलत है माना गया कथन। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए लिखेंगे माना गया कथन गलत है। तो 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस
यहाँ पे सवाल क्या हो गया हम लोग का, सॉल्व हो गया, हल हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, अभ्यास 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।